कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। बिटकॉइन के प्राइस के अंदर जब ब्रेकआउट देखने को मिला था 2-3 दिन पहले, बिटकॉइन का प्राइस $65,000 के आसपास चला गया था। तब हमने एक एनालिसिस किया था कि दोस्तों एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हमने प्लॉट करके रखा है कि ब्रेकआउट किया है, अब ये रिट्रेसमेंट करने आएगा। तो रिट्रेसमेंट के ऊपर आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं $62,000 से लेके $63,000 के बीच में, और एसएल भी आपको दिखाया था। बट आगे क्या हुआ, रिट्रेसमेंट के साथ रिट्रेसमेंट तो हुआ, बट ज़्यादा यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़ आ गया और फिर एक बड़ा कैंडल लग गया। अब ऐसा क्यों हुआ? हमें थोड़े मज़े में आए थे कि ब्रेकआउट मिला है, रिट्रेसमेंट करेगा और फिर बिटकॉइन $70,000 तक चला जाएगा, ऐसी उम्मीदें लगाए बैठे थे। बट ऐसा नहीं हुआ, रिट्रेस्ट हुआ और दूसरे ही दिन क्या हुआ, एक नेगेटिव न्यूज़ आ गया और ज़्यादा डाउनफॉल, और मार्केट थोड़ा सा पैनिक में आ गया। और शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये डाउनफॉल बन सकता है, जो कि आगे हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले न्यूज़ कवर करते हैं कि कौन से ऐसे न्यूज़ आ गए कि मार्केट में हमें डाउनफॉल देखने को मिला। तो दोस्तों ज़्यादातर मार्केट गिरने के जो रीज़न है वो अमेरिका की तरफ से आते हैं। तो इस बार भी मार्केट एक गिरावट हमें देखने को मिल रही है, अमेरिका की तरफ से न्यूज़ अपडेट है। स्टार्टिंग में आपने सुना होगा कि बाइनेंस के अगेंस्ट में एसएससी ने लॉ शूट किया। उसके बाद आपने सुना होगा कि कोइनबेज एक्सचेंज के अंदर एसएससी ने लॉ शूट किया है कि ये गलत तरीके से एक्सचेंज चला रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब एसएससी का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर सेबी आता है जो स्टॉक मार्केट का और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर नज़र रखता है, उसी तरीके से अमेरिका के अंदर एसएससी आता है। तो स्टार्टिंग में बाइनेंस की न्यूज़ से मार्केट हमने गिरता हुआ देखा था, उसके बाद कोइनबेज की न्यूज़ से मार्केट हमने गिरता हुआ देखा था। बट आज एक नया न्यूज़ आ गया, क्रिप्टो एक्सचेंज क्राकेन। एक बाइनेंस एंड कोइनबेज के बाद एक बड़ा एक्सचेंज है क्राकेन, तो इसके ऊपर लो शूट हुआ है। ठीक है, लो शूट तो 1 साल पहले भी हुआ था, बट अगेन यहाँ पे बातें सामने आई है कि यहाँ पर माहौल बन सकता है बाइनेंस की तरह, कोइनबेज की तरह। यहाँ पर क्राकेन के अगेंस्ट में भी एसएससी ने लो शूट कर दिया है कि एसएससी भी गलत तरीके से काम कर रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है यहाँ पर। इसके लिए यहाँ पर इस लोगों ने लो शूट कर दिया और मार्केट में हमें पैनिक वाला माहौल देखने को मिला और मार्केट के अंदर डाउनफॉल देखने को मिला है। एसएससी ने गए नवंबर महीने के अंदर, मतलब अभी जो नवंबर महीना आ रहा है इसकी बात नहीं, इससे पहले के नवंबर महीने के अंदर ही बता दिया था कि क्राकेन है वो कानून का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, और ये अनरजिस्टर्ड ब्रोकर के बारे में भी बताया था कि ये कोई रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं है, इस तरीके से यहाँ पर बताया था। बट इस बार न्यूज़ क्या आया है, द यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एसएससी लॉ सूट अगेंस्ट क्राकेन विल प्रोसीड टू ट्रायल, अ कैलिफोर्निया जज रूल्ड फ्राइडे। पहले ओनली बताया था और इस बार रियल में जैसे बाइनेंस के अगेंस्ट में लॉ सूट हुआ था और फिर कोइनबेज के अगेंस्ट में लॉ सूट हुआ था, उसी तरीके से क्राकेन की भी बारी यहाँ पर आ चुकी है। तो दोस्तों मैं हर बार बताया हूँ जो बड़ी चीज़ें हैं क्रिप्टो के अंदर उसके ऊपर आपको थोड़ा नज़र रखना पड़ेगा कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो एसएससी है कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में या कोई एक्सचेंज के अगेंस्ट में लो शूट कर सकती है। तो शॉर्ट टर्म उसमें पैनिक वाला माहौल बन सकता है, बट रियल में वो प्रोडक्ट सही है। जैसे बाइनेंस का सभी को मालूम है कि सही प्रोडक्ट है, कोइनबेज भी सही प्रोडक्ट है तो आज भी काम कर रही है। ठीक है, क्राकेन भी उसी तरीके से सही प्रोडक्ट है, बट शॉर्ट टर्म के लिए पैनिक हो सकता है मार्केट के अंदर और एक्सचेंज के अंदर भी विड्रॉल्स का प्रेशर है वो आ सकता है। बट कोई हेरा घेरा प्रोजेक्ट के अंदर अगेंस्ट में अगर लो शूट कर दिया तो समझिएगा वो प्रोजेक्ट को खत्म भी कर सकते हैं, 80% तक डाउन भी कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि एसएससी है अल्ट्स कोइन के ऊपर भी लो शूट कर चुके हैं, लाइक सोलाना की हम बात करेंगे, लाइक पोल्काडॉट की बात करेंगे, पॉलीगॉन मैटिक की बात करेंगे, रिपल की बात करेंगे। ये सभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में लो शूट किया था, बट उसकी प्रोडक्ट ठीक है, सही है, इसलिए वो स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं। बट अगर कोई गलत प्रोजेक्ट उतना ज़्यादा यूज केस नहीं है और लो शूट हो जाता है और केस को हार जाते हैं तो समझिएगा वो प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो कोई भी अल्ट्स कोइन खरीद रहे हैं, एक अल्ट्स कोइन के ऊपर फोकस ना कीजिएगा, मल्टीपल अल्ट्स कोइन के ऊपर फोकस कीजिएगा और मल्टीपल एक्सचेंज के अंदर अपना फंड से वो रखिएगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट अनरजिस्टर्ड है। ऐसे प्रॉब्लम हमें और भी आगे जाके फेस करने पड़ सकते हैं। उसके आगे यहाँ पर हम बात करेंगे तो टोन ब्लॉकचेन आज के दिन रुक गया था। आज के दिन जो टोन ब्लॉकचेन है, जो टेलीग्राम की टीम ने बनाया गया ब्लॉकचेन है, टोन क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपने सुना होगा, उस ब्लॉकचेन को आज के दिन रोका गया था। 3 घंटे से ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं हो रहा था, थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि टेलीग्राम के फाउंडर को जेल हो गया है, उसको अरेस्ट कर लिया। उसके बाद इस ब्लॉकचेन को कुछ टाइम के लिए रोका था, जो कि रीज़न अभी तक पता नहीं चला है क्यों रोका गया है। बट अभी जब हमने वीडियो बनाना शुरू किया, ये ब्लॉकचेन अगेन यहाँ पे ऑनलाइन हो चुका है और नॉर्मली ये ब्लॉकचेन चलना शुरू हो चुका है, तो डरने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर एक बात तो समझ नहीं आती है कि अगर ये डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है तो रोक कौन रहा है, किस तरीके से इसको रोका जा सकता है। तो रियल में देखेगा तो कुछ भी डिसेंट्रलाइज नहीं है। अगर ये ब्लॉकचेन रुक रहा है तो कभी भी स्टॉप कर सकते हैं, समझ रहे। तो अभी जितना बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है उतना दूसरी क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज नहीं है, क्योंकि अब बिटकॉइन का ब्लॉकचेन कभी भी नहीं रुका है।
क्योंकि रोकेगा कौन, किसी को बोला जाएगा, किसको बोला जाएगा कि इस ब्लॉकचेन को रोका जाए, ठीक है। अब रोक नहीं सकते तो उसको हम थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज, मतलब ज़्यादा सा डिसेंट्रलाइज बोल सकते हैं। अभी वापस आ गया है, टोन का ब्लॉकचेन लाइव हो चुका है और अब अगेन यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आगे यहाँ पर एक न्यूज़ और ज़्यादा फैल रही है कि ये जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम के फाउंडर को क्यों गिरफ्तार किया है। तो बात यह है कि टेलीग्राम के फाउंडर को इसलिए गिरफ्तार किया है कि वो प्राइवेसी रखते हैं, यूजर्स का डाटा वो गवर्नमेंट को नहीं देता है, बस इसीलिए उसको गिरफ्तार किया है। तो यूजर्स ये कह रहे हैं कि प्राइवेसी करना अच्छी बात है, उसके लिए कुछ नेगेटिव बातें भी बन रही है, सभी यूजर्स सेम नहीं होते हैं, काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन इधर उधर हो जाती है टेलीग्राम में, ये भी बताया गया है। तो कुछ लोग कहते सही हैं, कुछ लोग कहते गलत है, मतलब प्राइवेसी है तो मेरे हिसाब से सही है, ठीक है, उसे आज़ाद बोला जाता है, आज़ाद है। अब कुछ भी हो रहा है वो सीईओ क्या कर सकता है, बट प्राइवेसी रखा गया है, यूजर्स का डाटा किसी को शेयर नहीं कर रहा है, वो बात सही है, ठीक है। इसलिए टेलीग्राम के फाउंडर को गिरफ्तार किया है। अब भारत को क्या लग रहा है, भारत भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है टेलीग्राम के अंदर। अगर भारत को ये गलत लगेगा प्लेटफॉर्म, इसके अंदर से कुछ गलत चीज़ें हाथ लगेगी तो टेलीग्राम को भारत के अंदर बैन किया जा सकता है। क्योंकि ये बात एक दो दिनों से सामने आ रही है कि क्या आप भारत के अंदर टेलीग्राम बैन होगा, ऑटोमेटिकली हमारे सामने न्यूज़ आ गई। अब ऐसी बातें इसलिए होने लगी है क्योंकि भारत सरकार ने अब टेलीग्राम के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। तो इन्वेस्टिगेशन इसलिए शुरू किया है क्योंकि टेलीग्राम के फाउंडर को गिरफ्तार किया है। अब भारत क्या देख रहा है कि टेलीग्राम के अंदर क्या क्या गलत चीज़ें हैं, क्या क्या इसके अंदर गलत हो रहा है। अगर कोई ऐसी चीज़ें भारत सरकार को मिलती है तो टेलीग्राम को बैन किया जा सकता है। काफ़ी सारे मीडिया हाउस ने इसको कवर किया है। अब टेलीग्राम कितने सारे यूजर्स यूज़ कर रहे हैं, अगर ये बैन होगा तो काफ़ी प्रॉब्लम भी होगा, काफ़ी सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होगा। काफ़ी सारी टेलीग्राम बड़े बड़े चैनल्स है, उसके जरिए वो रेवेन्यू कमा रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं। अगर बैन होगा तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा, जो कि अंदर मैं भी आता हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी पैसा कमा लेता हूँ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, तो दुख तो होगा ही होगा। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या टेलीग्राम प्राइवेसी रखता है तो वो सही चीज़ है या गलत चीज़ है। अब मैक्सिमम लोगों के लिए सही है, उसमें से 2-3% नेगेटिव बात भी हो सकती है, बट हर एक प्रोजेक्ट के अंदर, हर एक चीज़ के अंदर पॉजिटिविटी है तो उसके सामने नेगेटिविटी भी होती है, मैं ऐसा मानता हूँ। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे तो रशिया नेक्स्ट वीक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए क्रिप्टो का यूज़ करना शुरू कर देगा। तो देखिए ये भी पॉजिटिव बात है, रशिया कंट्री इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए क्रिप्टो का यूज़ करेगा। आगे हम बात करेंगे तो टोन जो क्रिप्टो करेंसी है, टेलीग्राम के फाउंडर को अरेस्ट किया, उसके बाद इमीडिएटली 20% डाउन गया था और उसमें से कुछ रिकवरी भी देखने को मिला है, ये भी आपको मालूम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो एक क्राकेन वाली न्यूज़ ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं कि एसएससी ने लॉ शूट किया है क्राकेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के अगेंस्ट में, और मैं मानता हूं तब तक उसी के लिए मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए डाउनफॉल देखने को मिला है, जो कि वहां से रिकवरी भी फास्ट आ सकती है। और दोस्तों मार्केट में अगेन यहाँ पे रिकवरी आएगा या नहीं आएगा, तो उसके लिए यहाँ पर हमें 1-2 दिन और वेट करना पड़ेगा। अगर आपने ट्रेड लिया था और फेल हो गया तो मेरे हिसाब से 2-3% का लॉस हुआ होगा, तो अगेन ट्रेड अब कब ले सकते हैं, अगेन ट्रेड अब तब ले सकते हैं एज ए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों साइड हम देखने जाएंगे। तो बिटकॉइन का प्राइस आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर, जो कि पैनिक की वजह से गिरा है, तो रिकवरी भी फास्ट आनी चाहिए। 1 से 2 दिनों के अंदर मार्केट अगेन यहाँ से इमीडिएटली कैंडल वापस लगा देता है $62,000 के अंदर या $63,000 के अगेंस्ट, आगे पीछे मतलब हो सकता है 62 to $63,000 के बीच में 1-2 दिनों के अंदर अंदर घुस जाता है, तो मे बी पॉजिटिव और अगेन आप ऊपर के एरियाज देखना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ की वजह से क्या होता है, पैनिक वाला माहौल बन जाता है और शॉर्ट टर्म के लिए डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो ये था आज का अपडेट, जो कि बिटकॉइन के अंदर क्यों गिरावट देखने को मिला वो भी आपको मालूम पड़ गया होगा। टेलीग्राम के सीईओ जो टेलीग्राम के फाउंडर है उसको क्यों गिरफ्तार किया गया वो भी आपको मालूम होगा, और भारत के अंदर टेलीग्राम क्यों बैन हो सकता है वो भी आपको मालूम पड़ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही कंटेंट हम बनाते रहते हैं।